नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों को जोड़कर मजबूत गठबंधन बनाया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बिखराव की ओर है। महान दल ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया है, तो सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की दोस्ती में दरार पड़ती दिख रही है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती की नज़र समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, तो बीजेपी क्लीन स्वीप की दिशा में रणनीति बना रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बिखरते कुनबे ने अखिलेश यादव के लिए 2024 की जंग को मुश्किल बना दिया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद से सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे और उन्हें जमीन पर उतरने की नसीहत दे रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनको फिलहाल किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति में आजकल पता नहीं कौन कहां से ऑपरेट हो रहा है। राजभर और महान दल की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब कोई नाराज है तो मैं क्या कर सकता हूं। हम अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपने दल का काम देखें। ओपी राजभर ने जवाबी हमला बोला है और कहा कि सत्य कड़वा होता है। राजभर ने कहा कि जब साथ थे तो हमें कौन ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमने क्या गलत कहा है। उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पीएम मोदी और सीएम योगी हैदराबाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में देखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किस दल और किस नेता से है, लेकिन हम इस प्रकार की स्थिति में अपनी बात रखते हैं तो लोगों को सच कड़वा लगने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि राजभर कहां से ऑपरेट हो रही हैं और किसके इशारों पर वो हमला बोल रहे हैं, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि अब बहुत ज़्यादा दिनों तक दोनों दलों की दोस्ती नहीं चलने वाली है। ऐसे में राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन टूटता है तो पूर्वांचल के इलाके में बीजेपी को टक्कर देना अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किल होगा। वहीं राजभर की बेचैनी आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उभरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दुर्ग में कमल खिलने से राजभर को लग रहा है कि ऐसे ही सपा प्रदर्शन करती रही तो उसका सियासी भविष्य क्या होगा। आजमगढ़ और रामपुर की सीट जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद है और वो सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटें 2024 के चुनाव में जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की नज़र समाजवादी पार्टी के मजबूत वोट बैंक यादव पर है, जिन्हें आजमगढ़ फॉर्मूले के जरिए साधने में जुटी है। बीजेपी आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को खड़ा कर सपा की मजबूत दुर्ग का भेदने में सफल रही, जिसके बाद यादव वोट बैंक को जोड़ने की दिशा में काम शुरू कर दिया। वहीं आजमगढ़ में बसपा की शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही जीत नहीं सके, लेकिन मायावती का मुस्लिम दलित समीकरण का प्रयोग सफल रहा। ऐसे में मायावती की नज़र सपा की कोर वोट बैंक मुस्लिम पर है, जिन्हें साधने के लिए बसपा ने अपने 3 मुस्लिम नेताओं को जोनल प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि सूबे में एक तरफ विपक्षी दल अखिलेश यादव के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सहयोगी दल छिटक रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद महान दल ने सपा गठबंधन से सबसे पहले नाता तोड़ा है, तो अब ओपी राजभर और संजय चौहान के तेवर बदलते दिख रहे हैं। संजय चौहान ने भी राजभर के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलकर जमीन पर उतर कर काम करने की नसीहत दी थी। इसी पर अखिलेश ने पलटवार किया, तो ऐसे में कई सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजभर के बयान पर अखिलेश ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि हर चुनाव के बाद सहयोगी दलों के साथ सपा के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं। बात साल 2017 की है, जब सपा और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए, तो फिर सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते इतने बिगड़े कि अभी तक नहीं सुधरे। 2019 के चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को अपने गठबंधन का हिस्सा तक नहीं बनाया था, तो वहीं 2022 के चुनाव में भी दूरी बनाकर रखी। प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए थे और कांग्रेस नेता सपा को बीजेपी की मदद करने वाली पार्टी बता रहे थे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे बेहतर नहीं रहे, जिसमें सपा को 5 सीटें मिली थी तो बसपा को 10 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया था। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अखिलेश ने चुप्पी साध ली थी और बाद में अखिलेश यादव ने मायावती के तमाम जनाधार वाले नेताओं को सपा में मिला लिया था, जिसके चलते 2022 चुनाव में बसपा को काफी नुकसान हुआ। लेकिन फिर मायावती भी आजमगढ़ में अपना कैंडिडेट उतार कर और रामपुर में प्रत्याशी ना उतार कर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव खत्म होने के साथ ही क्यों सपा के सहयोगी दल टिक नहीं पाते। तो दोस्तों,
ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत ज़रूर कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।